नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मैं पीएमओ को, मोदी जी, चूंकि आपके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, लेकिन जो आपकी टीम है पीएमओ और पीएमओ के अफसर सुनते हैं, कई बार हमने उनको जो है तो ये चीजें लिखा है, व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको फोन भी किया है और हमारी शिकायत को उन्होंने डीजीटी तक भेजा था और स्पेशल नंबर भी दिया था। तो मैं आज ये पूरा प्रोग्राम मोदी जी के टीम पीएमओ के लिए बनाया हूं कि सर सुन लीजिए, आपके जो सपने हैं, आपका विजन एक नंबर का है और सोच भी आपकी बहुत अच्छी है और देश को आगे आप ले जा रहे हैं, लेकिन स्किल सेक्टर में मैं आपको जो सपने हैं उसको डीजीटी के जो बड़े अधिकारी हैं, जो अम्ब्रेला की तरह उड़ करके आए हैं, पैरासूट की तरह उड़ करके आकर के बैठ जाते हैं गद्दी में आकर के और फिर अपनी मनमानी चला रहे हैं, उन लोग आईटीआई को, स्किल को बर्बाद कर दिए हैं। मैं सबूत के साथ आपको बताऊंगा और यहां तक कि मैं इन आईएएस अफसरों को चैलेंज दे रहा हूं, सेक्रेटरी लेवल से लेकर के डीजी तक के लोगों को चैलेंज दे रहा हूं कि हमारी बात को काटें, ये हमको बुलाएं, हम इनसे ज्यादा नियम कानून जानते हैं और इनको मैं समझाऊंगा, बताऊंगा। और ये मोदी जी के सपने को और विजन को और आने वाली पीढ़ी का ये हत्या कर रहे हैं। ये स्किल सेक्टर में आए हुए बच्चों के जो आईटीआई कर रहे हैं, मध्यम वर्गीय, छोटे वर्गीय, कामकाजी वाले लड़कों का ये गला घोट दिए हैं। बताइए आप, पहली चीज मैं बता रहा हूं, मार्च में सर एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं निकाल पाए हैं। ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आईटी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, रिजल्ट नहीं निकाल पाए। बताइए आप, इसका जवाब इनको बोलिए कि दें कि आप 6, 7, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में, साल भर में आप रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। सही रूप से ये आईटीआई का एग्जाम नहीं करवा पा रहे हैं, सही रूप से ये मार्कशीट नहीं दे पा रहे हैं, सही रूप से इनके डाटा नहीं है। अब बताइए आप कि जो लड़के 2 साल की आईटीआई है, 5 साल 6 साल हो गई है, कौन जिम्मेदार है? ये आरएनडी कर रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं। 8वीं पास लड़का, 10वीं फेल लड़का, 12वीं फेल लड़का आईटीआई कर रहा है। आप सोचिए उनको हाथ में क्या दे दे रहे हैं? कंप्यूटर का माउस, आईटी। आप सोचिए ऑनलाइन एग्जाम। अरे भैया ठीक है, तुम ऑनलाइन एग्जाम ले जा रहे हो, आईआईटी में नहीं होता, एमबीए में नहीं होता है, एमसीआई में, मेडिकल में नहीं होता है, कहीं जो दुनिया के किसी एजुकेशन में नहीं होता वो आईटीआई में होता है सर। और ये आपको दिखाने के लिए कि मैं ये चीज कर रहा हूं, मैं ये चीज कर रहा हूं, कुछ भी नहीं आता है इनको, एबीसीडी नहीं आता है सर। मैं सवाल उठा रहा हूं, मेरे ऊपर कोर्ट केस करिएगा, बंद करवा दीजिएगा चैनल, लेकिन सच मैं कह के रहूंगा। सोचिए, ये सही ढंग से एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं, सही ढंग से इनका रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। ये दूसरी बात कहते हैं कि प्राइवेट आईटीआई चोर है। हाँ है चोर, लेकिन सब नहीं है, सब नहीं है। आपको दिखाया गया सर, जब दीक्षांत समारोह हुआ, बड़ी बड़ी बातें की गई, याद है मुझको कि मैंने टाइम टेबल बना लिया, मैंने कैलेंडर बना लिया, मैंने इतने रिजल्ट निकाल दिया, मैंने इतने लोगों को जॉब दे दिया। सच्चाई पे आपको बताऊं सर, ये जो 80% रिजल्ट आया है, जो आपको दिखाया गया है, ये क्यों आया है आपको बता दूं। जो मेन आईटीआई का ईडी और वर्कशॉप होता है, जिसके बिना आईटीआई करना मुश्किल है सर। सोचिए कि जो मैकेनिकल वर्ड है, फिटर है, डीजल मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं सर जो बिना इंजीनियरिंग ड्राइंग के वर्कशॉप कैलकुलेशन के चल नहीं सकते हैं। वहां से वो हटा दिए, इसलिए हटाए कि लड़के उसमें फेल हो रहे थे और इनके गवर्नमेंट के आंकड़े जा रहे थे गलत। सच बताऊं, प्राइवेट के आंकड़े से इनको कोई मतलब नहीं था, गवर्नमेंट में इनका रिजल्ट का आंकड़ा नीचे उतर रहा था। एक साजिश के तहत में इसको हटा दिया गया ताकि रिजल्ट सही रहे। अब लड़का क्या करता है ऑनलाइन में सर, थ्योरी वाले में टिक लगाता है
और प्रैक्टिकल में तो वो पास हो जाता है, जैसे तैसे करके पास हो जाता है। तो जो 80% आया है इनको पूछिए सर, आज आप, मैं आरटीआई लगा करके पूछूंगा कि बताइए कितनी गवर्नमेंट आईटीआई के 60%, 70%, 80% आया है, कि कितने प्राइवेट आईटीआई। जो 80% पूरा ओवरऑल रिजल्ट आया है, क्या उसमें प्राइवेट आईटीआई का हाथ नहीं है? फिर क्यों दिखाए आप 80% का डेटा? आप अपना डेटा दिखाते, आप सरकारी डेटा दिखाते कि हमारा इतने % रिजल्ट आता है, तब मैं आपको जानता। आप रमेश सिप्पी को बुला करके क्या कहते हो कि मैं अमिताभ बच्चन बनाना चाहता हूं। बताइए, 2 साल की आईटीआई 5 साल में हो रही है, उसको आदमी नहीं बना पाए, ये अमिताभ बच्चन बनाएंगे, ये अमिताभ बच्चन बनाएंगे। सोचिए, और जानबूझ करके आईटीआई को बंद कर रहे हैं। क्यों आईटीआई को बंद कर रहे हैं? आज मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं डंके की चोट पे, कि सुनिए सर, पीएमकेवाई, एनएसडीसी, स्किल इंडिया के जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उसका जानते हैं आप सर टर्नओवर कितना? करोड़ों में ये मांगते हैं। 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, साल भर की ट्रेनिंग होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। क्यों? क्योंकि वहां लाखों रुपए का वारा न्यारा होता है, कमीशन आता है, इसलिए वहां मतलब है, इसलिए उसका प्रचार ज्यादा होता है। आईटीआई में पैसा नहीं मिलता है, इसलिए आईटीआई को खत्म किया जा रहा है। जो इतने साल से स्किल करते आया है, सही मायने में यह सच्चाई है, और इस सच्चाई को कोई नहीं जान रहा है। आप बताइए, 3 महीने का लड़का स्किल हो जाएगा, और जो 2 साल से पढ़ रहा है ईमानदारी से लड़का, वो क्या है? वो अंगूठा छाप होगा? क्या आप पढ़ करके आए हो? आप क्या बेवकूफ बना रहे हो देश के प्रधानमंत्री को और देश को, और सोचते हो कोई बोलेगा नहीं? ये सर जो प्राइवेट आईटीआई हैं, ये ज्यादातर सर पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं, जिनको कोर्ट कचहरी से मतलब नहीं है, जिनको वाद विवाद से, लड़ाई से मतलब नहीं है, जो इस देश को सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ये गुरु हैं, ये मंदिर है, ये पवित्र मंदिर है। होगा झुग्गी झोपड़ी, खत्म करिए उनको। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी खत्म करूंगा, मैं लगा हूं, मैं चाणक्य बन जाऊंगा, और मैं इतने चंद्रगुप्त पैदा करूंगा, इतने चंद्रगुप्त पैदा करूंगा कि देख लीजिएगा, मैं हर धनानंद का जो है तो विनाश करूंगा। लेकिन जो आईटीआई को बर्बाद करने का मेन कारण है, ये बैठे हुए जो अफसर हैं ना, जो पैरासूट की तरह उड़ करके आते हैं, आईएएस आईपीएस, जिनको एबीसीडी कुछ नहीं मालूम है स्किल का, वो अपनी चलाने लगते हैं, वो अपनी चलाने लगते हैं, और जानते हैं कि आईटीआई वाला कुछ बोलेगा नहीं। अब बताइए आपकी, अगर इनके लड़कों की जिंदगी 2 साल की जिंदगी जो है 6 साल तक अगर हो गया तो क्या होता? बता दीजिए आप पीएमओ, पूछिए इन अफसरों से, करिए इन अफसरों का जो है तो बच्चों का 2 साल की डिग्री जो है तो 5 साल 6 साल में ले आइए, फिर देखिए उनके मां बाप की हालत क्या होती है। ये किसान के बच्चे हैं, ये देश के जवान के बच्चे हैं जो सीमा में रक्षा करते हैं। वो किसान जो रात को पानी घुटने भर में बैठ करके सड़ जाता है, पैर कीड़े पड़ जाते हैं, वो किसान जो अनाज उगाता है, जिसका पेट भर करके ये सोते हैं और बैठते हैं एसी में बैठ करके, बात करते हैं, ये बात करने के लायक नहीं है, उनके बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते हैं। अरे तुम क्या जानो, तुम्हारे बच्चे क्या जाने, जो सोने के चम्मच और सोने के पालने में पले हुए हैं। बात करते हैं कि हम आगे ले जा रहे हैं, किसको आगे ले जा रहे हो? पैसा नहीं मिल रहा है आपको आईटीआई से, कमाई नहीं हो रही है, तो आप आईटीआई का गला घोंट रहे हैं। और ये है बेवकूफ आईटीआई वाले, प्राइवेट आईटीआई वाले, ऐसे बनते रहेंगे ये। पर जान लीजिए, ऐसे बीरेस खड़ा होगा, मारिए बीरेस को, रोकिए बीरेस को, बंद करिए चैनल। इस देश में हजारों बीरेस खड़े होंगे, हजारों आईटीआई टॉक शो खड़ा होगा। अब रिजल्ट को लेकर के मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं आरटीआई लगाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। थर्ड शिफ्ट क्यों बंद कर दिए? है जवाब
क्या लिखा है 1951 और 62 के नियम के उसमें? क्यों खुद थर्ड शिफ्ट पहले थी और क्यों अब बंद कर दिया गया है? ताकि आराम कर सके गवर्नमेंट आईटीआई के इंस्ट्रक्टर और वहां के अधिकारी। आज भी 2 शिफ्ट की चलती है। कितने सुबह 7 बजे खुलता है कोई गवर्नमेंट आईटीआई, जाकर के देखिए वह हमारे साथ बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू मल रहे हैं, बच्चों के हाथ में हाथ रख करके। काहे का बायोमेट्रिक? महीने में 1 बार अटेंडेंस लगता है साहब। लड़कों को भड़काया जा रहा है। किसके खिलाफ? प्राइवेट आईटीआई के खिलाफ। रिजल्ट नहीं आया तो लड़के को, अरे भैया ये 18 साल के, 14 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के लड़के हैं। इनको क्या पता कि विप्रो क्या होता है? इनको क्या पता कि डीजीटी क्या होती है? ये तो जिस आईटीआई में पैसा दिए हैं वहां जानते हैं। आपको पता है ये संचालक घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इनके गाड़ियों में पत्थर मारते हैं, इनके गार्जियन आते हैं गाली दे करके सबके सामने चले जाते हैं, ये झेलते हैं। आपको क्या पता होगा साहब? आपको क्या गर्मी और ठंडी का एहसास होगा? और देश आप नहीं चला रहे हो, ये आईटीआई वाले स्किल करके मेहनत करके कर रहे हैं। सोचिए कोरोना आया तब भी अपने फैकल्टियों को आधा पैसा दिए। किसी ऐसे स्टूडेंट का नहीं बचा होगा कि एग्जाम के बिना, पैसे के बिना वो एग्जाम न दे पाया होगा। कुछ है, मैं बोल रहा हूं, कुछ घटिया है आईटीआई संचालक, कुछ है दलाल, कुछ है फर्जी। इनको बंद करो, लेकिन सबको एक साथ में मत ले आइए आप, एक कैटेगरी में मत ले आइए आप। ये दिल्ली जाते हैं तो इतने बड़े लोग क्या कहते हैं कि आप अपना धंधा चलाइए, धंधा हो गया है एजुकेशन, तो आप इस धंधा के मठाधीश हैं। डंके की चोट पे कह रहा हूं। और अब मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, मैं खुद केस करूंगा और देश के संस्था पे। सोचिए एक कोर्ट ने आदेश दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने, कि आप डेट निकालिए। ये इतने बड़े वाले हो गए, इतने पावरफुल हो गए हैं कि बाप रे, कितनी अवमानना हुई। देश के सबसे बड़े संस्थान इंस्टीट्यूशन को इन लोगों ने क्या दिखाया? अब इलाहाबाद वाले में दिखाइएगा, 10 अवमानना की केस होगा आपके ऊपर। और अब मैं लड़कों को जगाने लगा हूं, आईटीआई को जगाने लगा हूं, पूरे जगह पे कोर्ट केस होंगे, आप काम नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। और अब ये जो 2 साल की आईटीआई 5 साल की आईटीआई में हुई है, तो लड़के कोर्ट में जाकर के जो उनके अधिकार का हनन हुआ है, तो ये जो डीजीटी के संबंधित अधिकारी हैं, उनके पेंशन और उनकी प्रॉपर्टी बेच करके इनको भरपाई करना होगा। ये अब आंदोलन चालू हो जाएगा। 21 तारीख को हम रिजल्ट निकाल देंगे। वाह, विप्रो के साथ आपकी साठगांठ, कैसे पैसे का कलेक्शन होता है आपका एग्जाम में। एग्जाम की एजेंसी को खोलूंगा मैं, पोल पट्टी सबकी खोलूंगा। कैबिनेट में की वो फाइल जो दबा दी गई है, इतने में आप लोग समझिएगा कि कैबिनेट की कौन सी वो फाइल, याद करिएगा। और ये जो डीजी का पद है, ये कैसे आया है और क्यों आया है? ये पद किसका है? जो सीनियर डिप्टी डीजी होता है ना, उसका पद है। इशारों में समझ लीजिएगा। कहने बैठूंगा ना, मैं भरा हुआ हूं यहां तक, सब कुछ गंवा करके चैनल खोला हूं, ऐसे नहीं खोला हूं। तो पीएमओ महोदय, आपसे अनुरोध है कि डीजीटी को समझाइए। और एक तो ये बगैर आईटीआई वाले, बगैर स्किल वाले जो अफसर हैं, आकर के डीजी के पद पे बैठ जाते हैं, सेक्रेटरी के पद पे बैठ जाते हैं, इनको सबको सबसे पहले हटाइए और सस्पेंड करिए। और इनको लड़कों के जो बर्बाद किए हैं ना, सर एक चीज बोलूं आपसे,
आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हर जगह आपका मोदी जी का क्या लग रहा है, रोजगार मेला लग रहा है। सर मेरे मुंह पे जूता मार दीजिएगा, 5 कंपनियों से आप दिल से हाथ रखवा करके कहलवा दीजिएगा कि लड़के स्किल होकर के निकल रहे हैं। सर कैसे सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया है, सिर्फ पास होने की बात है। सर भारत स्किल पे पीडीएफ है, लड़कों को जहर दिया जा रहा है, कैप्सूल दिया जा रहा है। लड़का आईटीआई आना नहीं चाहता, स्किल होना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता है, वो सिर्फ पीडीएफ पढ़ करके पास हो जाता है। कहां से स्किल होगा? ये स्वयं सर दबे जुबान में हमको निम्मी के अधिकारी बोलते हैं कि सर ऊपर से आदेश आता है सर कि तुरंत डालिए पीडीएफ, तुरंत डालिए, हमको दिखाना है, आंकड़ा दिखाना है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मुझसे कुछ नहीं छुपा है साहब। सोच लीजिए इस देश का क्या हालत कर रहे हैं। और आप लोगों का, पीएमओ का और प्रधानमंत्री जी का मिशन और विजन देश को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ये डीजीटी पर जो अफसर बैठे हुए हैं सर, ये पूरे आईटीआई को खत्म कर रहे हैं। इनका जानते हैं जोर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एनएसडीसी, दुनिया भर की चीजें में क्यों है? क्योंकि वहां पे सर कमीशन मिलता है। अब वहां जानते हैं सर इतने बड़ी चीज कर दिए हैं टर्नओवर कि आपका इतने करोड़ होना चाहिए। अब आईटीआई वाला करोड़ क्या होता है वो तो सुननी तक नहीं जानता है। करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, वो अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा वो, तो वो इससे सबसे दूर हो जाता है। अब आईटीआई में पैसा तो मिलता नहीं, पैसा मिलता है कहां? ऑनलाइन एग्जाम से। जितनी बार एग्जाम करवाओ उतनी बार पैसा लेते चले जाओ, माल छापते चले जाओ, घर बंद है। एक बार सर ऐसा कर दीजिए कि डीजीटी के जितने भर अफसर हैं उनके ऊपर सीबीआई जांच हो जाए, फिर आप देख लीजिए। और मैं बता रहा हूं कि अगर कोई अच्छा अफसर आ जाए सर, तो इस देश को स्किल करने के लिए ये किसान और जवान के बच्चे हैं, ये देश को कहां ले जाएंगे। सोच लीजिए कि इन्हीं किसान का बच्चा जो जवान सरहद पे गोली खाता है ना, सीना ताने रहता है और अपनी देश की रक्षा करता है, तब ये जो अफसर बैठे हैं ना तो ये घर में सोते हैं। ये किसान के बच्चे जो जवान है ना, पुलिस है, आर्मी है, सब कुछ है, इनकी घर की रक्षा करते हैं, इनके साथ गार्ड बने हुए हैं, तब इनकी रक्षा होती है। इनके बच्चों को भी पालते हैं, इनके बीबियों को भी पालते हैं। इनके घर में वही छोटे वर्ग लोग काम करते हैं सर, तब इनके यहां झाड़ू पोंछा होता है। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है सर। इनको क्यों समझ में आएगा? इनको समझ में क्यों आएगा? इनके आधे बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, कितनी प्रॉपर्टियां बना लिए हैं, और आईटीआई वाले को बेवकूफ बनाते रहते हैं। वो आईटीआई वाला सर डरपोक है, उसको आंख दिखाते हैं सर। पीएमओ महोदय, ये लोग आंख दिखाते हैं कि तू बोलेगा तो तेरे को मैं खत्म कर दूंगा। सर कल वो 2 ज्वाइंट डायरेक्टर इस लेवल के आदमी आ जाते हैं, उसके आईटीआई के निकाले, नोटिस दिए, अब बेचारा छटपटा गया, वो मर गया, सांस फूलने लगी। बचाओ भाई, ये पैसा दो, वो पैसा दो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। गवर्नमेंट आईटीआई में साला इतना वो कुछ हो रहा है, वहां कोई जांच करने वाला जाने वाला नहीं है, कोई जांच करने वाला नहीं है साहब। वहां नहीं जाने वाला है कि वहां क्या हो रहा क्या नहीं, और कितने मास्टर हैं, कितने पद हैं, कितनी मशीनें हैं, कितनी नहीं है, कितनी मशीनों में कमीशन खाई गई, कौन सी मशीन आई है, बिल पे भी है, कितना मीटर की रीडिंग है, कितनी पढ़ाई हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, कौन पूछेगा साहब? और बोलेगा कौन? तमाशा है। और इनमें एकता है भी नहीं है, ये अपने में भी एक नहीं है। प्राइवेट आईटीआई वाले हैं, मैं तो फुली बेवकूफ कहता हूं कि बेवकूफ है, और बनाए जाते हैं। कुछ तो इनके एसोसिएशन में मठाधीश ऐसे आकर के बैठ गए हैं, जो अपना काम करवा लेते हैं कि हम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, तो गवर्नमेंट वाले हो गया अपने चम्मच बना लेते हैं कमाने के लिए। कितना जुगाड़ करके ले आना तो ऐसे से हो जाएगा, ऐसे से हो जाएगा। इनको नियम कानून तक नहीं पता है। एक सोसाइटी बनाए, खुद ही अध्यक्ष बन गए, खुद ही सेक्रेटरी बन गए, खुद ही सब कुछ बन गए, बस अपना काम, अपनी आईटीआई का काम करवा लिए, अपना एडमिशन बैक करवा लिए, अपने डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवा लिए। बाकी प्राइवेट जो इनके आप पीछे हैं, खत्म कहानी। पैसा ले आओ आप लोग, बस हो गया। उन्हीं के पैसे से खर्चा चल रहा है इनका, तो है इसमें कहने और सुनने की कौन बात है। तो पीएमओ महोदय, मेरी आपसे अनुग्रह है सर कि मैं आरटीआई लगा रहा हूं और मैं कोर्ट केस में भी जाऊंगा,
मैं ढूंढूंगा ऐसे वकील, बहुत सारे वकील मिलेंगे कि सर अब बताइए, ये लड़कों को सीधे सीधे नहीं, अब लड़के गाली किसको दे रहे हैं? कल से रिजल्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्टरों को, कोई सुनने वाला नहीं है सर। थर्ड शिफ्ट बंद कर दी गई, कितना बड़ा थर्ड शिफ्ट का नुकसान हुआ आईटीआई वालों का सर, कोई बता नहीं सकता है। स्टूडेंट का प्रोफाइल पे मार्कशीट देने लगे, मतलब सीधे सीधे क्या है सर कि खत्म कर दो किसको? प्राइवेट आईटीआई की। पढ़ने ना जाओ, पीडीएफ से आप लोग पढ़ लो, ये हालात है। अब सोच लीजिए किस देश में ऐसी चीज होगी सर पीएमओ महोदय कि मार्कशीट में साइन नहीं होती है, डिजिटल साइन होती है यहां पे। माने आप सोचिए कि आईटीआई को इन लोगों ने क्या बना दिया है, इनकी सोच को देखिए। ये 5G नहीं, ये 10G बना दिए हैं। तो फिर प्रिंसिपल का मतलब नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट आईटीआई में प्रिंसिपलों के पद को खत्म कर दो, बहुत सारा देश का पैसा बच जाएगा। प्राइवेट में तो खत्म कर दिए, अब गवर्नमेंट में भी खत्म कर दो। और एक काम करो, डीजीटी के भी जो अफसर साइन करते हैं ना, उनको कह दो कि साइन ना करें, बिना साइन के दे दें, डिजिटली भेज दो आप लोग। तो ये हालात है सर। मैं कहना नहीं चाहता हूं, गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है सर, क्योंकि एक तो इनको फोन करो ना सर, इनके हाथ पैर जोड़ते जोड़ते मैं थक गया सर। इनको सुधारने के लिए मैं सर बहुत कुछ, मैं परिवार मानता हूं सर, आज भी परिवार मानता हूं सर, लेकिन अगर परिवार मेरा नहीं सुनता है सर, तो भगत सिंह ने जैसे सर अंग्रेजों के कान खोलने के लिए सर बम फेंके थे ना, किसी की सुरक्षा माने किसी को नुकसान के लिए नहीं, अपने देश के लिए कि सुनिए, तो फिर वही हाल होगा सर। कोई न कोई भगत सिंह बनेगा और कोई न कोई आकर के धमाका करेगा कि सुन लिए आप, मैं बम नहीं गिराऊंगा, लेकिन ऐसे ही बम गिरेगा जो जैसे मेरे मुंह से गिर रहा है सर। और मैं हर पोल पट्टी खोलूंगा सर। मैं 28 साल से बैठा हूं, मैं जानता हूं सर इन सब के बारे में। और आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है, देश को विकास में आगे ले जा रही है। और ये आईटीआई वाले सर, अगर देश स्किल होगा ना सर, तो सबसे बड़ी चीज हो जाएगी, सब विकास होगा सर। देश विकास होगा, देश आगे होगा। आप उठा करके देख लीजिएगा सर कि कितने इनके बच्चे आर्मी में जाते हैं, कितने फौज में जाते हैं सर। जो युद्ध लड़ता है सर वो किसान का बच्चा है सर, और एक किसान का बच्चा सर देश में लड़ता है, दूसरा स्किल में योगदान बढ़ाने के लिए चल रहा है। ये मत सोचिएगा सर कि 11,000 12,000 जो है ना तो वोटर नहीं है, ये 20 लाख 22 लाख इनके बच्चे हैं सर। इनको 4 गुना करिएगा तो 50 लाख से ऊपर वोटर होते हैं सर। सोचिए, तब भी ये वोट देते हैं, अपना अधिकार, अपने मत का अधिकार देते हैं सर। मोदी जी से विरोध नहीं करते हैं, विरोध करते हैं इन अफसरों से। आपसे विनती है हाथ जोड़ करके कि आप मेरी बात को संज्ञान में लीजिए और बुलाइए इन बड़े अफसरों को। और सर सोचिए आप, ये डीजी का पद है ही नहीं है सर, इसको कैबिनेट ने पास कर चुका है। मैं आपको सच बताऊं सर, आप मंगवा लीजिएगा फाइल, नहीं तो मैं आरटीआई लगा करके मंगवाऊंगा तो फिर पगला जाएंगे सर। ये डिप्टी डीजी का, सीनियर डिप्टी डीजी का पद है सर, मैं बोल ही देता हूं। और कोई सीनियर जाएगा ना तो वो जानेगा सर। इसमें दखलंदाजी सेक्रेटरी लेवल की बंद होनी चाहिए, मंत्री लेवल की बंद होनी चाहिए, तभी देश का विकास होगा सर। राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिए, वाहवाही नहीं आनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर मैं कुछ भावना में बह करके कुछ कह दिया हूं, मेरे शब्द किसी को बुरा लगे हैं, तो मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। लेकिन दर्द है जो जुबान पे आ गया है, तकलीफ हो रही है अपने परिवार के बारे में बोलने में, लेकिन क्या करूं, जब परिवार अंधा और बहरा हो जाए सर, तो इलाज तो करवाना ही पड़ेगा ना। डॉक्टरी इलाज सर, कोई इलाज नहीं, डॉक्टरी इलाज तो करवाना ही पड़ेगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। ये आईटीआई टॉक शो देखते रहिए, जैसे आपको लगे सब्सक्राइबर कीजिए, दूसरे को शेयर करिए आपकी इच्छा के अनुसार। और
ये शो देखते रहिए और आप हमको बताते रहिए कि किस मुद्दे पे जो है तो अगला मुद्दा उठे। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल भी आपका शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।